हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में जिसका नाम है वोकैब खजाना। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं सिनोनिम्स जो कि स्टार्ट होते हैं लेटर एच के साथ। ठीक है। तो अगर कोई बच्चा नया है तो मैं बता दूं कि देखो, अगर आप क्लास 12 या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि इन सेशंस में हम सीख रहे हैं सिनोनिम्स। ऐसे ही सेशन आगे एंटोनिम्स के लिए भी आएंगे, टेंशन ना लीजिए। बट अभी हम इन सेशंस में बहुत ही कम समय में सीख रहे हैं सिनोनिम्स, एक एक लेटर को कर करके। ठीक है, यानी कि आपके अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं, एक एक लेटर को हम कवर कर रहे हैं। सो अभी तक हमने ए बी सी डी ई एफ और जी लेटर तक जितने भी सिनोनिम्स हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो कि आप शायद रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो तो बट उससे रिलेटेड क्या क्या सिनोनिम्स हैं, है ना, वो हमने इन वीडियोस में कवर किए हैं। और आज बारी आ चुकी है लेटर एच की। तो अगर अभी तक आपने कोई और पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा चैनल के ऊपर, वहां पे आपको पूरी वीडियो सारी मिल जाएंगी एक साथ। ठीक है, चलो सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं। तो देखो, ये आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे 5 सिनोनिम्स मैंने इस तरीके से आपके सामने दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। हाँ, है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन इन्हीं वर्ड्स के माध्यम से इन्हीं के जैसे बहुत सारे समानार्थी आपको सीखने को मिलेंगे जो शायद आपको नहीं भी पता थे, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। सो जितना ध्यान हम इन पर दें, इन पर भी ध्यान दें कि इसके समानार्थी क्या क्या होते हैं। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी आप वीडियो का जो हमारा पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हील। हील यानी कि देखो, कोई व्यक्ति को जब कोई चोट लग जाए, ठीक है, या कोई ऐसा सदमा पहुंचे, तो उसके बाद जब हम उससे बाहर उभरते हैं, चोट हमारी धीरे धीरे ठीक होती है, रिकवर करते हैं, है ना, रिकवरी होती है, या उस सदमे से उभरते हो, ठीक होने लगते हो, ठीक महसूस करते हो, तब हम कहते हैं हील कर रहे हैं। तो इसके लिए समानार्थी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्योर, है ना, क्योर, रेमेडी, क्यूरेटिव, फिक्स, या एलिवेट भी बोल सकते हो। एलिवेट का अगर मैं और अच्छे से मतलब समझाऊं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में भी हमें देखने को मिले हैं। तो आपको ऐसे ही ना समानार्थी जो है इससे ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एलिवेट का मतलब है, देखो कोई इंसान के साथ क्या हुआ, बहुत दुख में था, कोई सदमा पहुंचा, अब धीरे धीरे वो सदमे से धीरे धीरे बाहर उभरने लगे, है ना, धीरे धीरे ठीक होने लगे, तो उसे हम एलिवेट बोल देते हैं। ठीक है, सो हील के समानार्थी ये हो जाएंगे। अब अगला आता है हाइड। हाइड तो आप जानते हो, हाइड एंड सीक तो सबने खेला होगा, छुपन छुपाई। तो हाइड मतलब छुपना, छुपाना। तो क्या हो जाएगा, सीक्रेट, है ना, हम रहस्य छुपाते हैं। ठीक है, कैमोफ्लाज, आपको पता है ना, इंडियन जो हमारी आर्मी है या जो आर्मी के आप अगर यूनिफॉर्म देखोगे तो वो क्या होता है, उसे कैमोफ्लाज प्रिंट कहते हैं। कैमोफ्लाज प्रिंट का मतलब क्या है, ये ऐसा प्रिंट होता है जो कि ना एनवायरमेंट में घुल मिल जाता है और हमें दिखता ही नहीं है, वो लोग छुप जाते हैं, है ना। हमने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी कि आर्मी के जो लोग होते हैं वो लोग ना ऐसे झाड़ियों पेड़ पत्तों के बीच में ऐसे छुप के खड़े रहते, दिखते नहीं है, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म भी ऐसी होती है रंग की कि वो ना उस पूरे के पूरे उसमें ढक जाती है, उस पूरे पूरे माहौल में, जंगल वंगल के माहौल में, रेगिस्तान में, पथरीले माहौल में उनके यूनिफॉर्म का कलर ऐसा होता है कि वो कवर हो जाता है, वो ढक जाता है, उस माहौल के हिसाब से वो ढल जाते हैं, जैसे गिरगिट, है ना। तो वैसे ही क्या है, तो वैसे ही यहाँ पर कैमोफ्लाज का यही मतलब होता है। तो छुपना, हाइड, सीक्रेट। ठीक है, कैमोफ्लाज कवर करना, मास्क, है ना, या डिस्गाइज। ठीक है, कि रूप बदल लिया, बहरूपिया, है ना, कि आप रूप बदल लिया और छुपा ली अपनी पहचान, सो उसे हम बोलेंगे। तो ये हो जाएंगे सिनोनिम्स हाइड के। अगला आता है हैप्पी। अब आपने पुरानी अगर वीडियो देखी होगी, उसमें हमने लेटर ई जब पढ़ रहे थे तो हमने सीखा था इलेटेड एक वर्ड होता है। इलेटेड का मतलब हैप्पी होता है, तो जाहिर सी बात है हैप्पी का समानार्थी इलेटेड होगा, है ना। तो एक होगा इलेटेड, उसके अलावा आप कह सकते हो कंटेंट, जॉवियल, एक्सटेटिक, मैरी, चीयरफुल, इन सबका मतलब होता है बहुत खुश होना। ठीक है बेटा। अगला आता है हर्ट। जब हमें चोट पहुंचती है, जब हम हर्ट होते हैं, चोट पहुंची, फीलिंग्स को चोट पहुंची, शारीरिक चोट पहुंची, हर्ट, तो उसके लिए बोलेंगे डैमेज। ठीक है, इंजर, इंजरी हो जाती है ना, तो इंजर। ठीक है, हार्म, चोट पहुंचाना, ब्रूज, नील पड़ जाता है ना, चोट पहुंचती है तो नील पड़ जाता है। और एक, जैसे मेरे हाथ में चोट लग गई, दर्द कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी, माई हैंड इज एकिंग, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। ठीक है, चलो अगला आता है होल्ड। होल्ड यानी कि पकड़ना। प्लीज होल्ड दिस फॉर मी, प्लीज मेरे लिए पकड़ लीजिए, होल्ड यानी पकड़ना। ठीक है, सो उसके लिए अलग अलग समानार्थी होंगे, क्लास्प, क्लच, ग्रिप, ग्रास्प, क्लेंच, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब हो जाते हैं आपके सिनोनिम्स। लड़कियों को तो पता होगा, एक होता है ना क्लच बैग आता है ना, लड़कियां अगर ऐसे कहीं पार्टी वार्टी में जाते हो तो आपने देखा होगा क्लच बैग आता है जो हाथ में पकड़ना पड़ता है। तो क्लच का मतलब ही क्या है, क्लच बैग का मतलब ही क्या है, कि वो लटका नहीं सकते हो आप, उसे हाथ में पकड़ के चलने के लिए होता है वो क्लच।
पकड़ के चलना, ठीक है। ओके, सो ये आपके हो गए। अब कुछ और वर्ड्स हैं, थोड़े से देख लेते हैं। हैबिट, हैबिट यानी कि आदत, कोई चीज जो हमारे रूटीन का हिस्सा है, जो हमारी आदत का हिस्सा है, तो हम उसे कस्टम बोल सकते हैं, पैटर्न, रूटीन, कन्वेंशन, प्रैक्टिस, कि ये मेरी प्रैक्टिस में है, ये मेरी हैबिट में है, ठीक है। तो ये आपके समानार्थी हो जाएंगे। अगला हार्ड, कोई भी अगर हार्ड है, कोई चीज मुश्किल है, जैसे कि 75 डे हार्ड वोकैबुलरी चैलेंज चल रहा है ना हमारा शॉर्ट्स में, अगर आपने देखा हो चैनल पे, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वोकैबुलरी अगर इंप्रूव करनी है तो उसको भी देखना। सो हार्ड यानी कि मुश्किल, जिसको करने में मेहनत लगे, तो चैलेंजिंग कह सकते हो, डिफिकल्ट, एफर्टफुल, के बहुत प्रयास लगते हैं, आर्डुअस, बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम लगे जिसको करने में, वही तो चीज हार्ड होगी, है ना। और ऑर्गेन, सो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, ये सभी समानार्थी होंगे हार्ड के। अगला आता है हायर, किसी को नौकरी पे रख लेना, अपॉइंट करना, एम्प्लॉय करना, किसी काम में एंगेज कर दिया आपने, उसे व्यस्त कर दिया, काम पे रख दिया। एनलिस्ट या चार्टर, ये सभी होते हैं हायर के सिनोनिम्स। अगला आता है हेल्पफुल, यानी कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही मददगार हो, मदद करता हो लोगों की, तो उसको हम बोलेंगे ना कि आप कितने काइंड हैं, आप कितने हेल्पफुल हो ना, कितने अच्छे हो, तो आप उसको प्लेजेंट, काइंड, कंसिडरेट, ऑब्लाइजिंग, सपोर्टिव बोल सकते हैं। और लास्ट वर्ड है बेटा ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता, उसको हम ह्यूमन काइंड, ह्यूमननेस, मैनकाइंड, सोसाइटी और कंपैशन भी बोलते हैं। ये समानार्थी हो जाएंगे, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे वर्ड्स जो कि स्टार्ट होते हैं एच लेटर से, और ये थे उसके सभी सिनोनिम्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इन सेशंस को देखो, अगर आप नोट डाउन करते हो तो भी अच्छा है, ठीक है। सभी सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ डाउनलोड करना पड़ेगा अड्डा 24/7 का ऐप। वहां पे नीचे आप देखेंगे तो कम्युनिटी लिखा आएगा, वहां पे आप जाकर के कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, जो कि है निकिता सिंह इंग्लिश गैंग नाम से। वहां पर मैं सभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इनसे सीख सकते हो। तो ऐसे ही अगले सेशन में मैं आपसे मिलूंगी, जहां पर आज हमने एच लेटर से सीखा है, अगले में कवर करेंगे आई लेटर को, और उससे रिलेटेड सभी वर्ड्स देखेंगे और सिनोनिम्स भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।